इस वीडियो में हम लोग क्रिएटिन और उसकी वजह से होने वाले हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई यंग जनरेशन के लोग जिम ज्वाइन करते हैं और जिम ट्रेनर से कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो बोलेगा कि इंटेंस एक्सरसाइज तुम्हें करना होगा और क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना होगा। और जैसे ही क्रिएटिन की बात आती है तो हर जगह ये बात समहाउ पता नहीं कैसे एकदम फैली हुई है कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होगा। और दूसरी गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई है कि क्रिएटिन लेने से सेक्स हार्मोन मेल हार्मोन बढ़ेगा और आप और ज्यादा मेल हो जाएंगे, हाइपर मेल होंगे। तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीजें फैली हुई हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्रिएटिन जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिंथेसाइज होता है। ये कैसे सिंथेसाइज होता है? तो हमारे लीवर में और किडनी में ये 3 अमीनो एसिड होते हैं, उनसे ये बनता है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। ये 3 अमीनो एसिड से डेली बेसिस पे हमारे शरीर में लीवर और किडनी में ये बनता है और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है मसल्स के अंदर। मसल्स में ये क्रिएटिन फॉस्फेट के तरह स्टोर हो जाता है। और जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो जो एटीपी, जिसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी, मतलब जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है एटीपी, तो तेजी से डिप्लीट होता है एडीपी में। तो एडीपी जो होती है वो एनर्जी नहीं दे सकती है, तो यही क्रिएटिन जो है अब एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आपके मसल्स के पास और ज्यादा ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध करा देता है। ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है इसी का उपयोग जहां पर ज्यादा एनर्जी की उपयोगिता है, जैसे कि आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर बॉडी में हॉस्पिटलाइज्ड हैं जहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वहां पर इस फिनोमिना का उपयोग लाया गया। तो कैसे लाया गया कि बाहर से क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेकर के। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया मसल बिल्डिंग वाले में। जो यंग लोग हैं जो मसल बिल्डिंग में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स जो हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज्यादा इसकी पॉपुलरिटी हुई, लोग रेगुलर बेसिस पे लेने लगे। और शुरू में तो लोग अनरेगुलेटेड वे में कि ज्यादा ज्यादा भी लेने लगे। तो इस पे अब रिसर्च अच्छे से उपलब्ध है। इसमें ये रिसर्च में निकल के आया कि क्रिएटिन कहीं से भी आपके हेयर लॉस को नहीं इंपैक्ट करता है। और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि ये जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसके लेवल को भी नहीं बढ़ाता है। और इसके अभी के समय में ठीक ठाक अच्छी मात्रा में प्रमाण उपलब्ध हैं साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। हालांकि रिसर्च समय के साथ और लोगों पे होते जाता है, अलग अलग पॉपुलेशन में होते जाता है, जैसे पहले अमेरिका में हुई फिर इंडिया में हुई, तो अलग अलग जेनेटिक्स के लोगों में भी जब होता है तो और पुख्ता प्रमाण निकल के आते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये आपके अंदर सेक्स हार्मोन को बढ़ाता है या फिर आपके हेयर फॉल को गिराता है। तो हेयर फॉल को उसी से कोरिलेट किया गया था कि ये डीएचटी के लेवल को बढ़ा देता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को। और जब ब्लड में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो वो आपके बालों को गिराएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन के तौर पर अभी के समय में है। लेकिन इतना सारा सही इंफॉर्मेशन देने के बाद भी समहाउ गलत इंफॉर्मेशन ही हर जगह ज्यादा मात्रा में फ्लोट की जा रही है। दूसरा जो गलत इंफॉर्मेशन है कि क्रिएटिन जो होता है एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। क्रिएटिन का एनाबॉलिक स्टेरॉइड से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सिंपल अमीनो एसिड से बना हुआ मॉलिक्यूल है और इसका कहीं से भी किसी भी प्रकार से, वो चाहे सेक्स हार्मोन रिलेटेड स्टेरॉइड हो या साधारण स्टेरॉइड है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इन गलत इंफॉर्मेशन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और राइट इंफॉर्मेशन को रखना है। हाँ, ये जरूर होता है, जैसे कुछ जगह ये इंफॉर्मेशन मिली है कि यदि आप प्योर क्वालिटी की क्रिएटिन नहीं लेते हैं तो क्रिएटिन जो होता है वो प्रमोट किया जाता है मसल इंडस्ट्री के द्वारा, जो मसल में इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं। तो कई बार वो अपने क्रिएटिन को बेहतर कि देखो मेरे क्रिएटिन से और अच्छा मसल बन रहा है, तो ऊपर से वो कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड साथ में थोड़ी मात्रा में मिलावट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मसल बिल्ड ज्यादा होता है और गलत इंफॉर्मेशन फैल जाता है। तो आपको ये, जब क्रिएटिन आप ले रहे हैं तो आपको ये क्लियरली एश्योर करना है, क्लियरली ये पक्का करना है कि आपकी क्रिएटिन में कहीं से भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड न मिली हो, मतलब कि प्योर और अच्छे क्वालिटी के ही क्रिएटिन यूटिलाइज करने हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपको नहीं कंज्यूम करना है, विशेष करके मसल बिल्डिंग के लिए।
आपका डॉक्टर स्टेरॉयड यूज कर रहा है या एनाबॉलिक स्टेरॉयड किसी कंडीशन के लिए कर रहा है तो वो तो सही है, लेकिन आप अपने मसल बिल्डिंग के लिए कभी भी इसको मत उपयोग करें। थैंक यू।